प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। गुरु जी, इस बार गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, क्या समय है स्नान का, दान का, और क्या इस बार विशेष है इसमें? देखिए, गंगा दशहरा जो है वो भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में, जब बुधवार दिन था और हस्त नक्षत्र था, तब गंगा का अवतरण हुआ था, गंगा की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो दशमी के दिन चूँकि गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। और इस वर्ष जो है वो गंगा दशहरा बृहस्पतिवार 9 जून को पड़ रही है, तो 9 जून को हम लोग गंगा दशहरा मनाएंगे। दशहरा नाम क्यों पड़ा? कहा कि जो मनुष्य के द्वारा किए गए 10 तरह के पाप हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पापों का वर्गीकरण करते हुए हमारे ऋषियों ने 10 तरह के पाप बताए हैं, जिसमें झूठ बोलना, दूसरे की स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालना, दूसरे का द्रव्य हरण करना, वृत्ति हरण करना, झूठ बोलना, किसी को कष्ट देना इत्यादि 10 तरह के जो पाप बताए गए हैं। तो उन 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली यह तिथि होती है। इसलिए कहा कि 10 पाप हरा यस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता। चूँकि यह 10 तरह के पापों को विनष्ट कर देती है, इसीलिए इसका नाम दशहरा है। तो कैसे विनष्ट कर देती है? तो कहा कि गंगा स्नान से, गंगा पूजन से, गंगा दर्शन से, गंगा के स्मरण से, गंगा के पान से, गंगा का आचमन करने से। तो यह जो गंगा दशहरा है, ये सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है यह, क्योंकि वो गंगा जो सनातन धर्म में परम पुरुषार्थ जो मोक्ष होता है उसकी प्राप्ति में सहायक होती है। गंगा उच्चारण मात्र से जीवन में मनुष्य भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेता है। वैसे गंगा के अवतरण दिवस पर, जो कि इस वर्ष 9 जून बृहस्पतिवार 2022 को पड़ रहा है, हम लोग गंगा का पूजन, स्मरण, ध्यान करके, और चूँकि शुचितापूर्वक मैंने पवित्रतापूर्वक ये जो हमारे 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं, उन 10 प्रकार के पापों में हमारा मन न रमे, मन न जाए, मन पे निग्रह करते हुए सात्विक मन से गंगा का पूजन करना चाहिए और स्नान दान इत्यादि करना चाहिए। ये गंगा दशहरा का फल है। कितने बजे से कितने बजे इस बार गंगा दशहरा? देखिए, गंगा दशहरा जो है ना, कोई भी व्रत या पर्व के निर्धारण में उस तिथि की ज़रूरत होती है कि कब से कब तक रह रही है। लेकिन एक बार जब व्रत या पर्व का निर्धारण हो जाता है तो सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय से पहले जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आदिनम, मैंने पूरे दिन यावत, अभी तिथि नहीं देखनी है कि 10 बजे तक दशहरा है या 8 बजे तक दशहरा है, पूरे दिन तक सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त समय तक कभी भी आप स्नान दान कर सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि चूँकि ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का जो स्नान दान जो होता है वो प्रशस्त माना जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर शुद्ध सात्विक मन से बिस्तर से उठने के बाद से अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, गंगा दर्शन करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और यथाशक्ति गरीबों को और जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए दान करते हैं। तो सुबह ज़्यादा उत्तम है। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तिथि कब समाप्त हो रही है इस पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि इसका संबंध पर्व से नहीं होता। तिथि कब समाप्त हो रही है इसका सिर्फ गंगा दशहरा कब पड़ेगा इसके निर्धारण में आवश्यकता है। एक बार गंगा दशहरा का निर्धारण हो गया तो फिर दशमी कब समाप्त हो रही है इसका कोई लेना देना नहीं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।